Hello, welcome to Sardonyx chemistry classes. Today's session for class 10, and in this class 10 we have already discussed the bondings, that electropositive bond and electrovalent bonds, that is found between the electropositive elements and electronegative elements, and covalent bonds, that is found by the sharing of electrons. So various types of bonds are there: covalent bond, electrovalent bond and coordinate bond. Coordinate bond is beyond the scope of your syllabus, that you will study in senior secondary classes, and there is pi bond, sigma bond also, that will also you study in senior secondary classes. So the major thing is that electrovalent bond and covalent bond, and that also you have studied the types of covalent bonds in for single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. If you have not followed this, then you go through my other video lectures, that you will get it in details about these types of bonds and bondings and the compounds. Now today we will discuss about organic compounds. What are organic compounds? Organic compounds are the compounds of carbon. वैसा कंपाउंड जो जिसमें कार्बन हो, उस कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. But so all these we have studied in bondings, covalent bond like methane. Methane is that is the carbon and hydrogen. मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ. और मिथाइल अल्कोहल जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होता है. तो इस तरह ये दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इस तरह के जो भी कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन होगा, दैट विल कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. बट सर्टेन सम एक्सेप्शंस आर देयर, लाइक ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इसमें भी कार्बन होता है, बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये इसमें कार्बन है, बट ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप में इसको नहीं रखा गया है, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी फीचर शो करता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी फीचर शो नहीं करता है. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिस केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो कार्बन छोड़ करके, एक्सेप्ट कार्बन, जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन ना हो वो उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे. तो इसमें भी एक्सेप्शन वही है, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स. चूंकि इसका डेफिनेशन है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कि इसमें कार्बन नहीं होना चाहिए, तो वो कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा. लेकिन ये ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इसमें कार्बन होने के बावजूद इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रखा गया है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं शो करती है. इसकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टाइप की प्रॉपर्टी होती है, डिफर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इसलिए ये एक्सेप्शंस है जो कि दोनों ग्रुप में हम इसको रखते हैं. अब ये सवाल ये होता है कि हमने कहा कि ये कार्बन को हम स्टडी करते हैं सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो वाई हमारे नोन 118 एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में सिर्फ एक कार्बन के लिए हमें केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच क्यों करनी पड़ गई कि कार्बन को हम सिर्फ केमिस्ट्री के एक अलग ब्रांच में स्टडी करेंगे, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं सबको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे? क्यों?
तो इसका जवाब यह है कि कार्बन, देयर आर इनन्यूमरेबल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, इनन्यूमरेबल होते हैं, असंख्य होते हैं, बहुत होते हैं। तो जितने सारे एलिमेंट्स मिल करके कंपाउंड्स बनाते हैं, 118 एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट। तो इसमें कार्बन अकेले, ये 118 में जितने एक कार्बन निकाल दे 117 बचे, तो 117 एलिमेंट्स मिलकर जितने कंपाउंड्स बनाएंगे, कार्बन अकेले उससे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। द नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर मच 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 मोर देन द कंपाउंड्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जितने एलिमेंट्स मिलकर के जो कंपाउंड्स बनाते हैं, कार्बन अकेले उनसे कहीं बहुत ज्यादा बनाता है। इसीलिए चूंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स है कार्बन का, इसलिए हमें उसे केमिस्ट्री के एक स्पेशल ब्रांच में स्टडी करने की जरूरत पड़ी, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन के इतने, अब सवाल ये होता है कि कार्बन के इतने सारे क्यों कंपाउंड्स हैं, क्या इसके दूसरे एलिमेंट्स में ऐसा क्यों नहीं है ये विशेषता, अकेले कार्बन इतने सारा, व्हाई देयर आर इनन्यूमरेबल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन हैज द सम स्पेशल फीचर्स, कार्बन के कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो कि दूसरे एलिमेंट्स में नहीं है। वो क्या फीचर्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, ये टेट्रावैलेंट होता है, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वैलेंसी 6 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होगा, मतलब ये 4 इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए शेयर करना पड़ता है, ये ट्रांसफर नहीं करता है, ये शेयर करना पड़ता है। चूंकि 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना, गेन करना, इट इज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये पॉसिबल नहीं है कार्बन के लिए कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे। इन ऑर्डर टू गेन ऑक्टेट लाइक कॉन्फ़िगरेशन, अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बन को गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो काम चलेगा नहीं। तो कार्बन को क्या करना पड़ता है? शेयर करना पड़ता है। तो शेयरिंग तो वेरी गुड टेक्निक है, हम शेयर तो बहुत लोगों के साथ कर सकते हैं। हम भी जब गिव एंड टेक का जो सिस्टम हम लोग के लाइफ में होता है, तो आप सोचिए इसको कि जो गिव एंड टेक में थोड़ा डिफिकल्ट होती है, लेकिन शेयर हर व्यक्ति चाहता है कि हम शेयर करके, और कोई भी डिसएग्री नहीं होगा, वो बहुत एक्सेप्शन केस में होता है। उसी तरह से कार्बन शेयर, चूंकि इसकी टेंडेंसी है शेयर करना, तो वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ वो शेयर कर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो इसीलिए शेयर कर लेता है तो बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं, शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो कार्बन हैज गॉट द, इट इज टेट्रावैलेंट, इट हैज गॉट tetravalency, so it makes a large number of compounds by sharing of electrons. You must keep in mind कि sharing of electrons by carbon. तो दूसरी ये प्रॉपर्टी है इसका, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है शेयरिंग करके, और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड में भी 3 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये तीनों बॉन्ड जो अलग अलग टाइप के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बहुत सारे कंपाउंड बन गए, डबल कोवैलेंट बॉन्ड से बहुत सारे कंपाउंड बन गए, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से बहुत सारे कंपाउंड बन गए। तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, तो इस तरह के बॉन्ड्स बना करके भी कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। दूसरी ये प्रॉपर्टी है, जो बहुत विशेष प्रॉपर्टी है कार्बन की, दैट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन कैन लिंक विथ सिमिलर एटम्स, ये अपने सिमिलर एटम्स के साथ मिल करके ये बहुत लंबा लंबा चेन बना देता है, बहुत लॉन्ग चेन्स बनाता है, और इसी को कहते हैं कि लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। और ये चेन भी कई एक टाइप्स के होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स होता है, जैसे ओपन चेन कंपाउंड हमारा इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, यूनेन, डेकेन, ये सारे हमारे ओपन चेन कंपाउंड्स हुए। और दूसरा होता है क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड्स में जैसे एरोमेटिक कंपाउंड आता है, हमारा बेंजीन होता है, फिनॉल होता है, ये सब कंपाउंड्स क्लोज टाइप कंपाउंड्स होते हैं, उसकी एक अलग ग्रुप होती है। तो इस तरह से भी हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स में भी कार्बन बहुत सारे
कंपाउंड्स बनाए, कार्बन जो है क्लोज चेन के बहुत सारे कंपाउंड बनाए, ओपन चेन का बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन ड्यू टू दिस रीजन मेक अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज a स्पेशल प्रॉपर्टी दैट कार्बन शोज। ये एक बहुत ही पिकुलियर, एक यूनिक प्रॉपर्टी है। और अभी ये क्लासेस में सिर्फ ये जान लीजिए कि आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी होती है, और आइसोमेरिज्म पर एक डिटेल्ड एक लेक्चर होगा। आइसोमेरिज्म एक टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, आइसोमेरिज्म, जिसमें हमारा फॉर्मूला एक होता है, स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। तो ये एक डिटेल एक इसकी एक अलग क्लास होगी, एक वीडियो होगी। तो इस आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी के वजह से भी कार्बन, अभी जस्ट नाउ यू नो, चूंकि हम ये अभी स्टडी ये कर रहे हैं कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों होते हैं। अब आइसोमेरिज्म पढ़ाने लगेंगे तो एक अलग टॉपिक हो जाएगी। तो अभी फॉर दिस कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों हैं, ये जानने के लिए सिर्फ ये जानना चाहिए अभी आपको कि आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी है जो कि कार्बन शो करता है, और यूनिक प्रॉपर्टी है, और जिसके वजह से कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो हमने देखा कि ये सारे प्रॉपर्टीज जो कार्बन शो करता है, तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज कार्बन मेक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। So due to the large number of compounds, we study carbon in a separate branch of chemistry, and that is called organic chemistry. Now the properties of organic compound. What are the properties of organic compounds? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज वही हैं जो हम लोगों ने, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। जस्ट लाइक कि उसका कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, वो नॉन आयनिक होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि आयन फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ये डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बॉन्ड्स, हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसमें सॉल्युबल होता है? वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होता है? अल्कोहल होता है, बेंजीन होता है। दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब इसी रेफरेंस में दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज है। एक और टॉपिक है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। उसका प्रॉपर्टी, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की। क्यों इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है? क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्मेशन होता है, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एंड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। क्योंकि मोल्टेन स्टेट में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो आयन फॉर्मेशन होता है, और वो आयन का मूवमेंट होता है उसके सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो बॉन्ड वो मजबूत होता है, दैट बॉन्ड इज स्ट्रांग। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए या तो बॉयल करना होगा या फिर उसको मेल्ट करना होगा। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो दिस टुडेज लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, about the number of why do we study organic compounds in a separate branch of chemistry, why there are so many compounds of carbon, what are the properties of organic compounds, what are the properties of inorganic compounds. So this is all about this. Next class we will study about hydrocarbon. Next class we will study the hydrocarbon. So you go through my lecture and please revise it, go through and go through the books also, go through my video lecture, go through the books, and this is that's all. Thank you very much.